आप सभी पालकों का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, इसका आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी समस्या है? नक्सलवादी का। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी बोला है इस चीज को कि नक्सलवादी से ज्यादा बहुत बड़ी समस्या है, वो कौन सा है? उन्होंने बोले हैं कुपोषण। बोले कि नहीं बोले हैं? कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है और यह बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। और कुपोषण की जंग को जीतना केवल सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हम सभी पालकों का भी लक्ष्य होना चाहिए। हम उन पर निर्भर न रहे और हम जीते। तो हमारा जो फार्मूला है, करबो जतन दूर हो ही कुपोषण। हो ही कि नहीं हो ही? हाँ, इसी फार्मूले पे हम काम करते हैं। हम अच्छा से जतन करेंगे बच्चे का तो कुपोषण नामक जो रोग है वह दूर होगा। और हमारा हनुमान चालीसा तो है ही है। हनुमान चालीसा का चौपाई करबो क्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बच्चे को बुद्धि बलवान बनाना है, बच्चे को बुद्धिमान बनाना है और बच्चे को विद्वान बनाना है। तो उसके कुपोषण रूपी जो विकार है उसको हरण करना है। तो आइए हम जानते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण क्या है? कुपोषण मतलब यह होता है बच्चे में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाने के नाम से बच्चे का वजन और दूसरा लंबाई कम हो जाता है। साधारण सी बात, बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन का नहीं होना और बच्चे का उम्र के हिसाब से ऊंचाई का नहीं होना, जिसको बोलते हैं अंडरवेट और अंडर हाइट। दो प्रकार का अंडरवेट और अंडर हाइट, दो प्रकार का कुपोषण होता है। और यह जो मतलब बच्चे का उम्र के हिसाब से ऊंचाई नहीं बढ़ा, बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन नहीं बढ़ा। अब इनका जो कुपोषण है वह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कुपोषण दो प्रकार का हो गया। पहला कुपोषण अंडरवेट और अंडर हाइट। अब आता है अंडरवेट और अंडर हाइट का भी, इनको तीन भागों में बांटा गया है। वो है कौन कौन सा? सामान्य बच्चा, सामान्य बच्चा, दूसरा है मध्यम श्रेणी का बच्चा और तीसरा है गंभीर श्रेणी का बच्चा। सामान्य श्रेणी का बच्चा, कुपोषित बच्चा मतलब कुछ कारण से, जैसे बच्चे को बुखार आ गया, दस्त हो गई, तो वह बच्चा कुपोषण के श्रेणी में कुछ दिनों के लिए आ जाता है और वह कुछ दिन बाद वह ठीक हो जाता है। मध्यम, यह कुछ कारणवश से बच्चे को कुपोषण को जो होती है एलो ग्रेड में रहता है, उसको मध्यम बोलते हैं। और गंभीर जो होता है वह कोई कारण से रोग हो सकता है या कुछ और हो सकता है, जिसके नाम से वह बच्चा का जो है वजन है बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, उसका हाइट बहुत कम होता है और वह लाल श्रेणी में उसको हम मानते हैं। जिसका इसका हम बीमारी देखते हैं ना, उसमें लाल श्रेणी में आता है, उसको हम गंभीर कुपोषित कहते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक? अब आता है लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण देखते हैं हम, क्या क्या लक्षण होगा। वह बच्चा जो होता है वजन है वह कम हो जाता है, बच्चे का जो हाइट है वह कम हो जाता है और बच्चे का वृद्धि कम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? वृद्धि कम हो गया, बच्चे में पाचन शक्ति कम हो जाता है, बच्चा जो होता है स्तनपान ढंग से नहीं कर पाता है, स्तनपान ढंग से नहीं कर पाएगा तो भी वजन उसका कम हो जाता है। बच्चे का जो स्किन है, त्वचा है, वह भी लाल लाल, वो जो है पीला पीला कलर का दिखाई देता है। बच्चे का जो हाथ पैर आप देखेंगे तो हाथ पैर क्या होगा? पतला पतला और पेट बड़ा सा होता है। दिखाता है ना कुपोषण वाले जो तस्वीर होता है उसमें आपको दिखाई देगा।
बच्चा का शरीर जो होता है उसमें कई प्रकार का सूजन आ जाता है और बच्चा जो होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा सुस्त नजर आता है और ऐसा पड़ा रहेगा, वो कोई भी गतिविधियां अच्छा से नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है ना, ये लक्षण है। और वह बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ जाता है बच्चे में, वह चिड़चिड़ा हो जाता है और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लग जाता है और वो जो बच्चा होता है बहुत जल्दी घबरा जाता है, ऐसा लक्षण होता है, वह कुपोषित है। आपके आसपास यदि इस प्रकार से जो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को बताएं। पेरेंट्स क्या होता है, भड़क जाता है इस चीज को, मेरा बच्चा कहाँ से कुपोषित होगा भैया, क्यों, मैं तो अच्छा अच्छा चीज खिलाता हूँ यार, क्या बोलते हो। क्योंकि इस चीज को हम फेस करते हैं जाके ना, देखते हैं फील्ड में, तो इन लोग ऐसे बोलते हैं। हम उसको समझाइए प्यार से, कुपोषण का मतलब ये नहीं भैया कि आप वो मतलब अपने स्टेटस सिंबल बना लेता है उसको कि कुपोषित है मेरा बच्चा, मतलब मैं गरीब हूँ क्या रे, खवा नहीं सकता क्या, अपने बच्चे को खिला नहीं सकता क्या, स्टेटस सिंबल बना देता है। इसलिए उसको समझाना पड़ता है कुपोषण के मतलब ये नहीं है भैया कि आप गरीब हो खिला नहीं सकते हो। कुपोषण का मतलब ये होता है कि आपके बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का पोषक तत्वों की कमी हो गई है जिसके नाम से उसका वजन कम हो गया है, सीधी बात। तो वजन को बढ़ाओ ना भैया, बोलो उसको, तो वह होता है, ये होता है लक्षण। अब कारण क्या होता है कुपोषण होने का, तो जो गर्भावस्था होता है ना, गर्भावस्था के दौरान माताएं जो होती है यहाँ पर बहुत बड़ा चूक करती है, उसको आयरन का जो 100 टेबलेट खाने के लिए दिया जाता है वह 100 टेबलेट नहीं खाती है। वह जो माता है वो उचित आहार नहीं लेती, जो तिरंगा भोजन बोलते हैं ना खाने के लिए दिया जाता है वह नहीं लेती है, यह बहुत बड़ा इसका कारण है। गर्भावस्था के दौरान अब क्या है, हमारी छत्तीसगढ़ शासन ने भी महतारी जतन योजना लागू की है ताकि गर्भ में जो बच्चे हैं वो उसका अच्छा से पोषक तत्व मिल सके। तो मैं तो बोलता हूँ इनका लाभ मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं मिलता है, जाती है कि नहीं जाती है। ठीक है, सक्षम घर को नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये ऐसे जो योजनाएं जो बनती है वह अंतिम व्यक्ति को लेके बनाया जाता है ताकि अंतिम व्यक्ति जो हो उसको किसी कारणवश जो तिरंगा भोजन पौष्टिक आहार की कमी मत रहे और बच्चा कुपोषण से दूर हो। सिर्फ यह शासन की ना, केवल भूपेश बघेल ना, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी को कुपोषण दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी गांव जाते हैं ना तो यही बात पूछते हैं, सर वो क्या मिलेगा, क्यों क्या मिलेगा भैया, तेरा बच्चा कुपोषित है उसको हम दूर करने के लिए आए हैं, आपको फार्मूला बता रहे हैं, नहीं नहीं सर वो कुछ मिलेगा, मतलब आपदा में भी अवसर तलाशने का प्रयास करते हैं जो कि गलत है। केवल और केवल माँ की जागरूकता से हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। बच्चा समय समय पर सही से स्तनपान नहीं करता है तब जाके कुपोषित हो जाता है। बोलो ना, हम स्तनपान पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए स्तनपान अच्छा से कराइए और बच्चे को समय समय पर अच्छा भोजन दीजिए, यह तब वह बच्चा कुपोषण से दूर होता है। अब आता है हम इसका बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। अरे तो हमने कुपोषण के बारे में बता दिया, अब भाई हो गया वजन काम ना, तो हमें हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंगनबाड़ी में जाना है, आंगनबाड़ी में नहीं है तो स्वास्थ्य जांच केंद्र में जाइए और बच्चा का वजन और ऊंचाई लीजिए, ऊंचाई स्वयं अपने आंखों से देखिए अपने बच्चे का वजन और ऊंचाई को। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भरोसा मत करो कि वो बता दी कि ऐसा है वैसा नहीं, आप खुद जाओ देखो, बच्चा आपका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बच्चा नहीं है वो, स्वास्थ्य दीदी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बच्चा नहीं है, डॉक्टर का बच्चा नहीं है। मैं भी कई गांव में जाता हूँ, मेरे ऊपर भी इस बात बोलता, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, भैया दीदी वो बच्चा वो आपका है मेरा नहीं है, आप इसमें अवसर मत तलाशिए, बच्चा आपका है, ध्यान आपको रखना है। बच्चा कल के दिन में कलेक्टर बनेगा मिनिस्टर बनेगा तो आपका बच्चा बनेगा ना, तो खुशी आपको होगी, हमको नहीं होगी। बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। हर माँ बाप यदि
ठान ले, मां ठान ले तो कुपोषण यूं यूं दूर हो जाता है। इसको प्रयोग हमने करके दिखाया। तिल्दा विकास खंड में हमने 10 गांव को गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत हमने गोद लिया और केवल मां को हमने प्रशिक्षण दिया और मां से हमने अनुरोध किया कि दीदी बच्चा आपका है, आपको अच्छा से देखभाल करना है। हमने उसको तौर तरीका बताया और तौर तरीका को मान गई दीदी, और हमारा जो 93% जो बच्चा कुपोषण से मुक्त हो गए और सभी गांव को छत्तीसगढ़ शासन ने सुपोषित ग्राम घोषित किया। कितना खर्चा आया आप तो पूछो, पूछो ना भैया, पूछो ना कितना खर्चा आया। सरकार होती ना तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपया लग जाता। राजेंद्र वर्मा ने जाके किया था, इसलिए जीरो बजट, जीरो जीरो, 1 रुपया खर्चा नहीं आया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैंने नहीं, छत्तीसगढ़ शासन ने इसके लिए मुझे बाल गौरव सम्मान भी दिया है, मुख्यमंत्री सुपोषण सम्मान भी दिया है, और देखा है, अपनाया उस चीज को। तो यही चीज हम बोलते हैं, माँ बाप चाहे तो मिनटों में कुपोषण दूर हो सकता है, और माँ बाप ने न चाहे तो 1000 मुख्यमंत्री आ जाए, कुपोषण दूर नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, वजन को अच्छा से दिखाइए बच्चे का, और ऊंचाई दिखाइए। किसी भी प्रकार का यदि कुपोषित है, मध्यम कुपोषित है तो, या गंभीर कुपोषित है तो उचित आहार देना है, उचित आहार। अब आप बोलेंगे कैसे उचित आहार देंगे, 6 महीना के बच्चे को क्या उचित आहार देंगे, तो 6 माह के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान देना है। यदि 6 माह से बच्चा ऊपर है तो उनको क्या करना है, प्रत्येक घंटे में घर में जो भी चीज बना है आप उसको खिलाइए। कभी भी सोकर स्तनपान मत कराना, और बच्चे को बैठ के बढ़िया से स्तनपान आपको कराना है, जैसे मैंने स्तनपान वाले उसमें बताया था, आप उसको देख लेना। और स्तनपान का पूरी विधि मैंने उसमें बताया। और यदि बच्चे को उचित आहार, और बच्चे यदि 6 माह से ऊपर है तो उसको समय समय पर हम उसको उचित आहार दें। और क्या देना है बच्चे को, प्रोटीन वाली खाना बहुत ज्यादा देना है, प्रोटीन युक्त आहार दें। प्रोटीन मतलब यह होता है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो। यदि आप लोग नॉन वेज हो, आप शाकाहारी हो, तो प्रोटीन के लिए आप दूध दे सकते हैं, पनीर अच्छा से आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप अंडा वगैरह खाते हैं तो अंडा भी बहुत अच्छा विकल्प है। इसके साथ साथ बच्चे का प्रतिदिन क्या करना जरूरी है, मालिश। जितना अच्छा से आप मालिश करेंगे बच्चे का, उतना अच्छा शरीर का ग्रोथ होगा। मालिश, खूब मालिश करें बच्चे का, दिन में कम से कम 3 बार मालिश करना चाहिए। करते हो 3 बार मालिश? लगातार आप मालिश करें, ऐसा देखो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जो अपन पहले पेट में ऐसा किया ना, उसके बाद हल्का से लेके पैर में लाया, पैर के बाद उसको ऐसा किया, फिर एक उसको ऐसा किया, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाले स्टेप से आप बहुत ही अच्छे से मालिश करें बच्चे का, और कुपोषण को दूर करें। यदि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो हमें क्या करना है, उसको एनआरसी सेंटर में लेके जाए। एनआरसी सेंटर में भी क्या होता है, बच्चे का जो चीज है, पोषक तत्व की कमी होता है, उस कमी को वहां पर दूर किया जाता है। जो कुपोषण है, कुपोषण जो दूर होता है वह पूर्णतः पोषण के ऊपर निर्भर करता है। इनके लिए बहुत बड़ा इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो भी कुछ चीज बना हुआ है आप उसको खिलाइए। किसी भी प्रकार का जो जंक फूड होता है बिल्कुल नहीं खिलाना है, बिल्कुल मत खिलाइए। और हमारे जो प्रदेश है उसको कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाइए। जब एक अकेला हम 10 गांव को कुपोषण मुक्त बना सकते हैं तो आप और हम सब मिलेंगे तो क्यों नहीं कुपोषण मुक्त बन सकता है। तो आज मैं
आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से, बार बार निवेदन है कि सिर्फ आप सरकार के ऊपर निर्भर मत हो, सरकार के ऊपर डिपेंड मत हो। बच्चा आपका है? बच्चा आपका है तो आप ध्यान दीजिए, सरकार के ऊपर निर्भर मत कीजिए। सरकार देगी, सरकार चलाएगी, ये मत कीजिए। और आप लोग अपने बच्चे का नियमित रूप से वजन कराइए और नियमित रूप से ऊंचाई का जांच कराइए। और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चिकित्सक को दिखाइए, और या आप हमारे सिटी सेंटर में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार का आपको मार्गदर्शन करेंगे। और नित्य रूप से आप हमारे संस्था चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल की आप सदस्य बन जाइए। और सदस्यता की यहाँ पर कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है। चैनल है जो यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं उसको भी हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और नित्य रोज जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसका वीडियो को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय